फ्रेंड्स, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक खेल की तरह है जहां गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज हैं, तो वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में रिच लोगों के 7 मनी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्दी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके जल्द ही आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस को पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। यानी पैसे बचाना तो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसे इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमें पता है इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी कि पैसा सेव करना ही पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते हैं, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फोकस करना। क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या आपके स्किल्स कुछ ही महीनों में आपको इतना पैसा दे सकती है जितना आपके कई सालों के सेविंग्स भी आपको नहीं देते। देखिए फ्रेंड्स, सेविंग्स करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखें उन सेविंग्स के पैसों को इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आपको रिच बनना है, अपनी खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या फिर अपने स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। रूल नंबर 2, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी। यानी कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि पैसा आपके पास चल के खुद आए। आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो आपको मुंह मांगा पैसा देने को भी तैयार होंगे। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी मदद सच में कर सकते हो, तभी आपने देखा ही होगा सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर के स्पीच देने का ही लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके रोज़ कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप ये वैल्यूएबल वीडियो अभी फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें। क्योंकि जितनी नई चीज़ें आप सीखते हो उतना ही नया नज़रिया आपको मिलते चले जाता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी। और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू चीज़ों, फालतू आदतों में खर्च करने के बजाय न्यू स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ। सो फ्रेंड्स, देयर इज़ वन प्रोवर्ब, the best investment you can make is in improvement of yourself. The more you learn, the more you earn. Rule number 4, start as soon as you can. Friends, this is very shocking and sad कि आजकल के यंगस्टर्स रोज 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अभी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब है आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपके पास जो आज उम्र है, जो टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्द ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा।
आज शायद आपके पास ज़रूरत की चीज़ें हो या ना हो, शायद आपके फैमिली के पास पैसा ना हो और ना ही आपके पास कोई रिसोर्सेज हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना ही इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है अगर आप गरीब ही पैदा हुए थे तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती होगी। नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या फिर कोई बिजनेस करते हो। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे देखना होगा कि उसे आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीज़ों की सच में ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आप पैसा वेस्ट करते हो क्योंकि आपको बस उनका शौक़ है। आपने अपने लिए जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार जब आपके बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोगों का यही मन करता है उन पैसों से सारे ही चीज़ों को खरीद ले या वो सब चीज़ें करे जिनका उन्हें मन है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है और फिर वो सब चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं जो उनका मन कहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं उन्होंने इतनी मेहनत इसीलिए नहीं की थी कि वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फ़ोन ब्रांड्स को या क्लोथिंग ब्रांड्स को दे, बल्कि कभी उनका गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो उससे और पैसा बनाएंगे और जल्द ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं, रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों की यही सीक्रेट रहती है कि जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही वो खरीदते हैं। आप सभी लग्जरीज को खरीद सकते हैं, सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसके लिए इतना कमाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को बिना सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी ए बॉस ऑफ मनी। दोस्तों, किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन ये सोसाइटी कुछ इस तरह वर्क करती है कि लोग इसमें रोज सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट्स बना लेते हैं जिसके कारण पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन्स, EMI या फिर किसी से लिए हुए कर्जे के वजह से, जहां लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन लेके या EMI बंधवा के महीनों या सालों तक बैंक की किस्त चुकाते रहते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको पानी है तो किसी भी तरह के कर्जे से दूर रहो, और ये कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर मत डालना, चाहे 1000 रुपये हो या 10 लाख रुपए हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं आज ख़त्म करते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।